नमस्कार। आज की कहानी उस महान भृगु वंश और कुशिक वंश की है जिस महान वंश में जमदग्नि पुत्र परशुराम और महान विश्वामित्र का जन्म हुआ। क्योंकि मनुष्य का जन्म खुद के कर्म या फिर पूर्वजों के कर्म के अनुसार ही होता है। तो चलते हैं आज से उस समय की ओर जिस समय यह घटना घटी। तो पूर्व काल में ऋषि च्यवन को एक दिन यह बात मालूम हुआ कि हमारे वंश में कुशिक वंश की कन्या के संबंध से क्षत्रित्व का महान दोष आने वाला है। यह सब कुछ जानकर समझकर मन ही मन दोष गुण और बलाबल का विचार किए तत्पश्चात कुशिक वंश के समस्त कुल का नाश करने की इच्छा से ऋषि च्यवन राजा कुशिक के पास गए और बोले कि मुझे कुछ काल तक तुम्हारे पास रहना है। तब राजा कुशिक ने कहा कि भगवान अतिथि सेवा रूप सहधर्म महान पुरुष भी इस कार्य को धारण करते हैं, परंतु आज तक मुझे यह कार्य करने का ना ही तो मौका मिला और ना ही समय मिला है, परंतु आज आपकी कृपा से और सहयोग से मुझे यह कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसलिए आज आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस समय दोनों पति पत्नी मुनि के पास गए और उनका जाकर के खुद से पानी से जल से उनका पैर धोए, उनका अर्ध सत्कार किए और भोजन करवाए। फिर से राजा कुशिक ऋषि च्यवन से कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी आपके अधीन हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर ऋषि च्यवन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा कुशिक से बोले कि मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। यदि आपको जचे तो मैं एक नियम आरंभ करना चाहता हूँ। इसमें आप दोनों पति पत्नी सर्वथा सावधान होकर के मेरी सेवा करना। यह बात सुन करके दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि च्यवन को अपने महल के उस कमरे में ले गए जो उनके लिए सजाया गया था। वहां पे उन्होंने उनको भोजन कराया और ऋषि च्यवन उस महान सरसैया पर सो गए। उस समय भृगु पुत्र ने उन दोनों पति पत्नी से कहा कि तुम दोनों मुझे सोते समय जगाना मत तथा मेरा पैर दबाते रहना। इधर राजा कुशिक उनकी सेवा में लग गए। रात बीती, सवेरा हुआ, परंतु फिर भी ऋषि च्यवन नहीं जगे और उन दोनों पति पत्नी ने भी उनको नहीं जगाया। वे दोनों पति पत्नी मन और इंद्रियों को अपने वश में करके उनकी सेवा में लगे रहे। इधर ऋषि च्यवन को सोते हुए बिना करवट बदले एक ही करवट में वो 21 दिन तक सोते रहे। फिर भी वह दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए उनकी सेवा में लगे रहे। 22वें दिन ऋषि च्यवन अपने आप उठे और बिना कुछ बोले, बिना राजा और रानी से बात किए हुए उस महल से चुपचाप चले गए। राजा रानी भूख से पीड़ित और परिश्रम से दुर्बल हो गए थे। फिर भी वह दोनों पति पत्नी ऋषि च्यवन के पास गए, परंतु उन्होंने उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। वहां से चुपचाप चले गए। उस समय दोनों पति पत्नी ऋषि च्यवन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किए, परंतु फिर भी वह कहीं भी नहीं मिले। अंतिम में वह दोनों थक हार कर अपने घर लौट आए। उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। वे दिन भाव से उस महल में प्रवेश किए। तब भृगुनंदन महर्षि च्यवन को उसी सरसैया पे सोते हुए देखे। उस समय दोनों पति पत्नी की थकावटें दूर हो गई। कुछ समय के बाद ऋषि च्यवन स्वयं जगे और राजा रानी से कहते हैं कि मुझे तेल का मालिश करो क्योंकि मैं स्नान करना चाहता हूँ। वे दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए ऋषि की सेवा में लगे रहे। बहुत समय बीत गया। तब एक दिन ऋषि च्यवन कहते हैं कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ तुम मुझे वहां लेकर के चलो। उस समय एक युद्ध उपयोगी रथ तैयार करवाया गया जिसमें नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र रखे गए। उस समय राजा कुशिक से ऋषि च्यवन कहते हैं कि इस रथ को बहुत ही सावधानी से चलाना ताकि मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। मैं रास्ते में जितने भी राहगीर मिलेंगे उन सब को धन बांटता हुआ जाऊंगा, सबको उसकी इच्छा के अनुसार धन बांटूंगा। 50 रात तक उपवास के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुर्बल हो गए थे। बिना कुछ खाए पिए उस रथ को ढो रहे थे, बहुत ही कमजोर हो गए थे, परंतु फिर भी साहस करके वे दोनों पति पत्नी उस रथ को ढोते रहे, जिसके कारण वे दोनों बहुत ही घायल हो गए। इतना होने के बाद भी राजा रानी के मन में जब कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ तब ऋषि च्यवन उनके सारे धन को लुटाने लगे, परंतु फिर भी राजा के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे ऋषि की उपासना में उसी प्रकार लगे रहे जिस प्रकार पहले वह लगे। ऋषि च्यवन उनके व्यवहार को देख करके, उनके समर्पण को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उस समय
दोनों पति पत्नी को रथ ढोने के भार से मुक्त करा दिए और कहते हैं कि मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम दोनों को क्या वर चाहिए। तुम्हारे द्वारा कोई छोटा से छोटा या सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम दोनों पति पत्नी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब राजा कुशिक कहते हैं कि मैं आपके निकट उसी प्रकार हूँ जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि के बीच में खड़ा होता है, परंतु फिर भी वह नहीं भस्म होता। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है कि आप प्रसन्न हुए तथा आपने मेरे कुल को भस्म होने से बचा लिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है और इतने में ही मेरे जीवन का सारा प्रयोजन सफल हो गया। परंतु फिर भी आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे मन में एक संदेह है, उसका आप समाधान कीजिए कि आखिर आप इतने दिनों तक मेरे घर में निवास क्यों किए। तब ऋषि च्यवन कहते हैं कि इस कार्य को करने के पीछे भी एक कारण था, वह सारा रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल की बात है, एक दिन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी ने कहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में विरोध होने के कारण दोनों कुलों में संचारता हो जाएगी तथा तुम्हारे कुल की कन्या के कारण क्षत्रिय वंश का विनाश होगा तथा तुम्हारा पौत्र जो ब्राह्मण तेज से संपन्न तथा पराक्रमी होगा। यह सब सुन करके मैं तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए यहाँ पे आया था, अतः मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं तुम्हारे समस्त कुल को जला करके भस्म कर डालूं। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया था वह सब तुम्हें बताता हूँ। क्षत्रिय लोग सदा ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान रहे, अतः इन दोनों कुलों में आगे चल करके फूट पैदा हो जाएगी। इसी दैविक प्रेरणा के कारण समस्त भृगुवंशियों का संहार हो जाएगा। वह तीनों लोकों का विनाश करने के लिए क्रोध जनित अग्नि की सृष्टि करेंगे तथा महर्षि ऋचिक तुम्हारे कुल का उन्नति करने के लिए तुम्हारे ही वंश की कन्या का पानी ग्रहण करेंगे और तुम्हारी पौत्री तथा गांधी की पुत्री को पा करके महातपस्वी महर्षि ऋचिक क्षत्रित्व को हटा करके तुम्हारे भावी पौत्र में स्थापित करेंगे। वे ऋचिक मुनि तुम्हारे कुल में राजा गांधी को एक महान तपस्वी और धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे जिसका नाम विश्वामित्र होगा तथा तुमसे तीसरी पीढ़ी में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये सारी बातें ऋषि च्यवन ने जैसे कहा था उसके अनुसार ही आगे चल करके भृगु कुल में परशुराम जी और कुशिक वंश में विश्वामित्र जी का जन्म हुआ।